अल्क्वा अल्क्वा प्लस प्लस आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्क्वा प्लस प्लस क्या होता है। व्हाट इज अल्क्वा प्लस एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ साइंस। अल्क्वा जो है, अल्क्वा एक फार्मास्यूटिकल टूल है जो कि हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसका एक डॉक्यूमेंट रहता है और वो डॉक्यूमेंट को हम कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, कैसे कौन कर रहा है, कौन एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके लिए हम अल्क्वा का टूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ए फॉर एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल मतलब ये होता है हु, व्हेर, व्हाट एंड व्हाई। मतलब किसने किया, क्यों किया, कब किया। जैसे कि मान लो एक एक्टिविटी कोई कर रहा है तो उसी एक्टिविटी को किसने किया तो उसका साइन होता है, और कब किया, कौन सी तारीख में किया तो उधर डेट होता है। इधर इससे पता चलता है कि इसी काम को इसी सिग्नेचर ने, जो जिसका मतलब सिग्नेचर है उसी पर्सन ने काम किया है, और उस उधर उसका डेट होता है, जो तारीख होता है उससे पता चलता है उसने कब किया है। और जो भी एक्टिविटी करता है उसके नीचे साइन होता है तो वो पता चलता है क्या किया है, उसने कौन सा वर्क किया है। ये था एट्रीब्यूटेबल। इसके बाद आता है एल फॉर लेजिबल। लेजिबल मीन्स रीडेबल एंड परमानेंट। मतलब जो भी एक्टिविटी कोई करेगा, मतलब कुछ भी लिख रहा है, जो भी एक्टिविटी किया उसने कुछ लिखा, और जो भी लिखा ना उसको कोई भी पर्सन पढ़ सकता है, मतलब रीड कर सकता है, उसको बोलते हैं रीडेबल एंड परमानेंट। जो भी लिखेगा वो परमानेंट होना चाहिए। जैसे नहीं कि मैंने पेंसिल में लिख दिया तो उसको मिटा दूंगा फिर से आके लिख दूंगा, वो नहीं कहना चाहिए। जो भी होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए, मतलब कोई भी पर्सन आके उसको पढ़ सकता है। ये था एल फॉर लेजिबल। इसके बाद आता है सी फॉर कंटेम्परेनियस। कंटेम्परेनियस मीन्स ये होता है कि जो भी हमारा एंट्री रहेगा, जो भी हम लिखेंगे वो एट द टाइम होना चाहिए। जैसे कि किसने मतलब एक PM को किसने कुछ काम वर्क किया, ऐसा नहीं कि वो 10 मिनट के बाद आके एंट्री करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो टाइम पे किया है वो उसी टाइम पे एंट्री होना चाहिए, उसको बोलते हैं कंटेम्परेनियस, मतलब ऑनलाइन एंट्री। इसके बाद आते हैं ओ फॉर ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स ये होता है ऑल्टरनेट स्टेट एंड ट्रू कॉपी। मतलब आप जो भी एंट्री करोगे, वो जो आप एंट्री करोगे वो है ना, वो ऑथराइज कॉपी होना चाहिए, वो ट्रू कॉपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी रॉफ पेज में आपने लिख दिया उसके बाद वो बाद में ओरिजिनल पेपर कॉपी कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कॉपी कर रहे हैं वो ट्रू कॉपी में होना चाहिए, मतलब ऑथराइज कॉपी में होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करने वाले ए मीन्स एक्यूरेट। इज इट द राइट वैल्यू एक्शन। इसका मीनिंग ये होता है कि आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो राइट वैल्यू होना चाहिए, वो वैल्यू में कुछ रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि कुछ कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन होने के बाद कुछ हमारे पास एक ऐसे वैल्यू आएगा कि 1.6 आएगा, तो आपको 2 नहीं लिखना है, वो 1.6 ही लिखना है, इक्विवेलेंट नहीं करना है। जो एक्यूरेट आया है उसको एक्यूरेट ही वही लिखना है। यह था हमारा अल्क्वा का मीनिंग। लेकिन अल्क्वा के साइड में जो प्लस लगाया हमने उसको बोलते हैं अल्क्वा प्लस। अल्क्वा में प्लस इसलिए जुड़ा गया है कि जब हमारा ऑडिट होता है, ऑडिट के टाइम पे जैसे कि ऑडिटर आके कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसी टाइम में हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है, और होता है तो कुछ किसी में हमारा कंप्लीट नहीं रहता है, तो इसीलिए हमारा ये अल्क्वा के साथ ये प्लस जुड़ा गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्लस व सी प्लस के बारे में। फर्स्ट सी मीनिंग कंप्लीट। इज ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। इसका मीनिंग ये होता है कि हम जब कुछ डॉक्यूमेंट शो करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट में कुछ मतलब डाटा क्लियर नहीं है, नहीं तो कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उसमें से कुछ पेज अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम कुछ डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, किसी को शो करने जा रहे हैं, तो हमारे पास वो सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, वो होता है सी व कंप्लीट। उसके बाद आता है सी फॉर कंसिस्टेंसी। इज द सीक्वेंसी करेक्ट। इसका मतलब ये होता है तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 नंबर के पेज है उसके बाद 10 नंबर की पेज आ गया,
उसके बाद 12 नंबर की पेज आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो एक फॉर्मेट होता है जैसे कि 1 2 3, यह पूरा सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। ये था कंसिस्टेंट। उसके बाद आता है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मीनिंग होता है इट इज सिक्वली स्टोर फॉर लॉन्ग टर्म यूज। इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा उसका एक्सपायर रहता है, और एक्सपायर प्लस 1 ईयर या 3 ईयर का उसका एक्सपायर रहता है, तो तब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट सिक्योरली अवेलेबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंड्यूरिंग। ये होता है लास्ट ए मतलब अवेलेबल। अवेलेबल मीनिंग होता है इज़ द डाटा एक्सेसिबल इमीडिएटली। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे कि कोई एडिटर कुछ डाटा मांग रहे तो उनको वो डाटा अवेलेबल होना चाहिए और इमीडिएटली उनको शो कराना चाहिए। जैसे कि कुछ भी डाटा हो गया तो हम इमीडिएटली उनको डाटा शो कर सकते हैं।